पंक्ति सुनिए कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। वाह, देखा ऐसे पढ़ी जाती है सर। नीचे वाले तमाम बातें कर रहे हैं, उसकी बात न करो। रंजीत भैया हमारे शुक्ला जी के पीछे पड़ गए। जिनके पास माइक नहीं उनके पीछे लोग पड़ते हैं। हिम्मत हो तो हमें पीछे पड़ो। जिनके पास माइक होता उनसे कुछ नहीं कहते। शुक्ला जी हमारे बड़े सीधे साधे हैं। चलिए, नीचे वाला बोल रहा है वो भैया हमारा कह रहा है ये जूता चप्पल चुराते हैं। हाँ और क्या। अच्छा, ये जूता चप्पल चुराते हैं, दुकान बेचारा यही सवेरे लगाता है उसकी। चेहरे तो भी लगता है ये दुकानदार है। क्या बताएं, जो मर्जी आ रही हो बोले पड़े बेचारे। सागर गुरु चेला है। रंजीत भैया बढ़िया अच्छा ढंग से कार्यक्रम आपने समापन किया है, अच्छा गीत दिया है और ऐसे गीतों का क्या जवाब हो सकता है। बढ़िया बढ़िया लाइनें संजय भैया, बढ़िया बढ़िया लाइनें सुनिए संजय भैया। बढ़िया कि उनको लाठी थमाना भूल गए, उन पे लाठी उठाना याद रहा, लाठी थमाना भूल गए। बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बढ़िया कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बड़े प्यार से बुलाया है। और क्या, और संजय भैया हमारे कह रहे हैं कि अगले बार फिर आप लोगों को आना है। अच्छा, 6 तारीख को। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अभी यही कार्यक्रम पूरा नहीं समाप्त हो पाया, आप अगली बार का बयाना दिए दे रहे हैं। और क्या, तो मैं समझ रही हूँ हमारा परम सौभाग्य है। गीत कह रहा है संजय भैया क्या कि मत प्यार करो परदेसी से, लेकिन गारंटी कोई नहीं है क्योंकि कि तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, कि तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, तो हम जाने कहाँ खो जाएंगे। भैया हमारे लकी सेठ भैया और हमारे सूबेदार गोस्वामी जी आपकी ओर से समिति के लिए 201 मुद्राओं का सहयोग है। मेरी ओर से सूबेदार भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे लकी भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
आभार व्यक्त कर रही हूँ कि मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से। संजय भैया, अभी आपने सुना बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भैया ने गाई कि माँ बाप के लिए वो लाठी उठाता है हाँ, लेकिन लाठी थमाना भूल गए। और सुनिए, बच्चों के सुख के लिए पिता आदमी बाबूजी पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी आपको। बच्चों के सुख के खातिर पिता ने जीवन का सुख त्याग दिया। लोग माँ का त्याग गिनवाते हैं, हाँ, माँ ये करती है, माँ वो करती है, माँ सब करती है, लेकिन क्या पिता कुछ नहीं करता? मैं कह रही हूँ अगर पिता ना हो तो बच्चा अनाथ हो जाता है। जिंदगी में पिता का होना भी बहुत जरूरी है। जिस सर पर पिता का हाथ होता है वो बच्चा कभी अधूरा नहीं होता। क्यों क्यों संजय भैया, क्यों पिता के रहने से सब कुछ मिलता है? क्योंकि नजर 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 के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। इसलिए कह रही हूँ, क्या धन्यवाद है। बच्चों के सुख के खातिर पिता ने जीवन का सुख त्याग दिया। आजीवन का सुख त्याग दिया, आजीवन का सुख त्याग दिया। बच्चों के बाबूजी, बच्चों के सुख के लिए पिता ने जीवन का सुख त्याग दिया। और दुख की ना पड़े कभी परछाई तो ऐसा अटल अनुराग दिया। लेकिन लकी भैया, लकी भैया, दुख की कभी परछाई न पड़े, पिता ने ऐसा अटल अनुराग दिया तो क्या याद रहा और क्या भूल गए? अंगुली को दिखाना याद रहा। माँ बाप को उंगली दिखाते हैं, खड़े होकर जवानी में कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इसलिए कि अंगुली को दिखाना याद रहा, पर उंगली थमाना भूल गए। और कि गंगा तो नहाना याद रहा, कि गंगा तो नहाना याद रहा, लेकिन मरते समय गंगा जल को पिलाना भूल गए। सम्मानित सूबेदार भैया, सूबेदार गोस्वामी जी, आपकी ओर से एक ये 51 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार है
और सूबेदार भैया, लक्की भैया, हमारे सचिन भैया, संजय भैया, हाँ बाबू जी, हमारे सभी लोग बराबर पुरस्कार दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ कोई रास्ता बाबूजी जवाब का छोड़ा नहीं इन्होंने, लेकिन निकालने का प्रयास कर रही हूँ कि उंगली को दिखाना याद रहा, उंगली थमाना भूल गए, गंगा नहाना याद रहा, गंगा जल को पिलाना भूल गए। हाँ एक टुकड़ा और देखिए। सुनिए। पत्नी के मोह में ऐसा बंधा, पत्नी के मोह में ऐसा बंधा कि माया में ही जिंदगी जा रही है। और बीवी बच्चों के संग देखो श्रीमान जी मौज उड़ाते हैं। तो लिखना पड़ा, पत्नी का दबाया सर लेकिन, पत्नी का दबाया सर लेकिन पैर माँ के दबाना भूल गए। पत्नी का दबाया सर, पैर माँ के दबाना भूल गए। पत्नी का दबाया के पत्नी क्या दबाया सर लेकिन माँ के पैर दबाना भूल गए। भैया कि ससुराल तो जाना याद रहा, ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए। ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए। ससुराल तो जाना याद रहा, ससुराल तो जाना भूल गए, ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए। भैया अपने दोस्तों के साथ के पिकनिक तो मनाना याद रहा, पिकनिक तो मनाना याद रहा, माँ को तीर्थ कराना भूल गए। तो मनाना याद रहा, माँ को तीर्थ कराना भूल गए। तो मनाना याद रहा, पत्नी का दबाया सर लेकिन माँ के पैर दबाना भूल गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये 21 मुद्राएं हमारे लक्की सेठ भैया, राम जी जिनका नाम है, उनकी ओर से बहुत अच्छा नाम है आपका, राम जी। और जब राम जी का पुरस्कार आ जाए तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत मेरी तरफ से और
राष्ट्रीय सुन लीजिए और उसके बाद 4 पंक्तियां माता के दरबार में पढ़ूंगी और मेरी तरफ से भी विराम हो जाएगा। अनवरत लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, आज भी गाना है हमको भी और रंजीत भैया को भी। सुनिए छोटा सा गीत। चलिए एक गीत सुनिए। संजय भैया गीत बजा था, क्या मिलिए ऐसे लोगों से बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वो नीचे बैठे काली टी शर्ट वाले महाराज। हाँ, ये आज तक पलथी मार के नहीं बैठ पाया। जैकेट है, तुम्हारी जैकेट टी शर्ट जैसी दिखाई दे रही है। हम लोग तुम्हारी तरह जानकार नहीं है यार। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, तो नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। अरे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। ये भारत देश भैया बाबूजी, ये भारत देश हमारा है और इसकी रक्षा करना केवल फौजियों का या सिपाहियों का काम नहीं है। भारत माता की रक्षा हमको भी करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी भी माँ है। अगर वतन पर कोई आ जाए तो हमें हर जाति हर धर्म भूलकर पहले हिंदुस्तानी होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के बनकर हिंदुस्तान की रक्षा करें तो कोई हमारे भारत का बाल बांका नहीं कर सकता। ये बात। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे घुसपैठी, कुछ ऐसे अराजक तत्व, ऐसे जहरीले नाग हैं जो भारत देश का खा रहे हैं, यहीं का पानी पी रहे हैं, यहीं रह रहे हैं और यहीं की बुराई कर रहे हैं। भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने में जिनको शर्म आती है, मैं ऐसे गद्दारों के लिए कह रही हूँ। क्या? देखिए क्या कह रही हूँ मैं ऐसे गद्दारों के लिए कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो मेरे लिए नहीं देश के लिए तालियां रखिएगा आप सभी लोग। मैं ऐसे घुसपैठियों के लिए कह रही हूँ जो देश की जय बोलने में शर्म करते हैं कि जिनको तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, जिनको तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में।
कैसे घुसपैठियों के सीने में कैसे? के सैनिक व्यभिचारी लगते हो। क्या बात, क्या बात बाबूजी, जिनको हमारे देश के सैनिक व्यभिचारी लगते हैं, जो हमारे देश के सैनिकों का अपमान करते हैं, ऐसे घुसपैठियों के लिए कह रही हूँ क्या? कि सैनिक व्यभिचारी लगते हो, जिनकी सोच की शैली में देशद्रोहिणी नाग पले हो, देशद्रोहिणी नाग पले हो, जिनकी दोनों थैली में, जिनकी दोनों थैली में, जिनकी दोनों थैली में, जिन्होंने देशद्रोही सर्प पाल रखे हैं अपने आस्तीनों में, उन सांपों को कुचलना बहुत जरूरी है। और के भारत के टुकड़े करने की जिसने मंशा पाली हो, गाय गुरु गायत्री गुड़िया, गाय गुरु गायत्री गुड़िया, पर यदि नजरें काली हो, और यदि नजरें काली हो, और यदि नजरें काली हो। अगर हमारी गंगा माता पर, हमारी गायत्री माता पर, हमारे वेद पुराणों पर, हमारे भारत के झंडे पर, या हमारी बहन बेटियों पर जिसकी निगाहें काली हो, तो ऐसे गद्दारों के लिए कह रही हूँ क्या? कि गद्दारी का जहर भरा हो। संजय भैया, गद्दारी का जहर भरा हो, जिसका मक्त कमीने में, गद्दारी का जहर भरा हो, जिसका मक्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। ये 51 मुद्राएं हैं हमारे लक्की भैया, लक्की सेठ जी आपकी ओर से हैं। आपने 21 मुद्राएं हमारे चाचा अनिल पांडे जी को हारमोनियम के लिए दिए हैं। वाह भैया वाह, 21 मुद्राएं हमारे लिए दिए हैं और 11 मुद्राएं हमारे साहिल भैया को दिए हैं। क्या बात है दोस्त। और लिखा है, बहन जी बहुत बहुत दिल से आभार, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद लक्की भैया। एक पंक्ति और सुनिए लक्की भैया, संजय भैया। पेपरों में देखा एक न्यूज चैनल चल रहा था, उसमें हमारे भारत के सिपाहियों का मजाक बना रहे थे। उनके आगे मांस के लोथड़े लटका रहे हैं, उनकी वर्दी खींच रहे हैं। तो मैं ऐसे गद्दारों के लिए कह रही हूँ क्या? कि राष्ट्र प्रतीकों के प्रति जिनमें के राष्ट्र प्रतीकों के प्रति जिनमें आदर का उद्गार नहीं, मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से, मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से जिनको सच्चा प्यार नहीं, जिनको सच्चा प्यार नहीं, जिनको सच्चा प्यार नहीं। एक लाइन पढ़ रही हूँ बाबूजी, और मेरा विश्वास है आपकी तालियां अपने आप निकलेंगी। संजय भैया, मातृभूमि राष्ट्रभूमि से जिसको सच्चा प्यार नहीं, एक पंक्ति पढ़ रही हूँ, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। भारत की गौरव गाथा
जिसमें बहे रसधार नहीं। तो सूबेदार भैया कि उन कुत्तों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं। ऐसे गद्दारों को, ऐसे कुत्तों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं कि उन कुत्तों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। कैसे? बिच्छू बनकर जो चिपके हैं, अरे बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में, बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। भैया हमारे लकी सेठ भाई साहब लगातार पुरस्कार दे रहे हैं छा गए गुरु। और सत्य मानिए इतना पुरस्कार रात भर भैया ने दिया है, हमको लगता है कीर्तन खत्म हो जाएगा तो शायद घर तक पुरस्कार देने जाएंगे। और क्या? और भैया लिख रहे हैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी। एक अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। हम लोग कितने अनजाने हैं, कितने अबोध हैं बाबू जी। धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। हाँ। लेकिन मैं कह रही हूँ ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। और बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। हम लोग किसी के कहने पर लोग आग में घी डालते हैं, हम उसमें जलने लगते हैं। अभी एक घटना बहराइच में हुई, उस लड़के को इतना उकसाया लोगों ने कि उसने उनका झंडा हटाकर अपना लगाया और उसके बदले उसको जान गंवानी पड़ी। लोगों ने धर्म की आंच में रोटियां सेकी और वो लड़का बेचारा मार दिया गया। लोगों को ये नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, जबकि प्रकृति ये नहीं देखती, सूर्य निकलने से पहले नहीं देखता मेरी रोशनी हिंदू पर पड़ेगी या मुस्लिम पर पड़ेगी। नदियां पानी देने से पहले नहीं पूछती कि इसको हिंदू पिएगा या मुस्लिम पिएगा। फूल खिलने से पहले नहीं देखते ये मंदिर पर चढ़ेगा या मस्जिद पर चढ़ेगा। अरे हमसे अच्छे तो ये परिंदे होते हैं जो कभी मंदिर पर बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद पर बैठ जाते हैं। और हम लोग कितने पागल हैं जो दूसरे की राजनीति के चक्कर में खुद मरने पर तैयार हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि धर्म की लड़ाई ना लड़िए, अपने धर्म की रक्षा करिए, और क्या? लेकिन गलत लड़ाई मत करिए। अगर वो अपना त्योहार अच्छे से मना रहे हैं तो आप भी मनाइए, ये बात। लेकिन किसी को कुचल कर अपने को आगे बढ़ाइए, ये हमारा धर्म नहीं कहता। ना, ना। अच्छे रहिए। अगर अपने धर्म पर आंच आ जाए, वो घुस कर कोई गलत काम करे तो बिल्कुल विरोध करिए, विरोध नहीं उसको 36 गोलियां मारिए, ये बात। काट डालिए, लेकिन अनर्गल लड़ाई झगड़ा मत करिए, ये धर्म नहीं सिखाता। तो मैं कह रही हूँ कि जिस धरती पर रहते हैं हमारे भारत के वीर कहते हैं कि क्षमा आखिर में कर एक नहीं 36 गोलियां मार दो उसके सीने में। क्यों संजय भैया? क्योंकि क्षमा दया आप छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की। क्षमा दया आप छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की। खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल यदि हो जाए
भूल सुधारी जाती है। भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। इसलिए कह रही हूँ कि जिस धरती पर अगर भारत माता से इतनी तकलीफ है, यहाँ जय नहीं बोल सकते, तो मैं ऐसे नमक हराम लोगों के लिए कह रही हूँ। जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करे, तो उनसे कह दो, उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करे। रोटी खाना बंद करे, रोटी खाना बंद करे। उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करे। क्यों? क्योंकि 3 रंग की विजय पताका, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा हमारा। तो 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, तो क्रांति शांति बन भारत माता घी के दीप जलाती है। घी के दीप जलाती है, घी के दीप जलाती है। पर राजनीति जो गंदी करता, समझ लिया, राजनीति जो गंदी करता काशी और मदीने में, जिसके मन में प्यार उमड़ता पाकिस्तान कबीले में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। दाग दो उसके सीने में, दाग दो उसके सीने में, दाग दो उसके सीने में। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए धरती माता की जय, बोलिए अपनी अपनी माता की जय। ये बात 4 पंक्तियां और सुन लीजिए और उसके बाद बिल्कुल मेरी तरफ से विराम। ये 51 मुद्राएं भैया हमारे, क्या नाम लिखा है? काट पीट कर दिया है इसमें आपने, लकी सेठ भैया की ओर से। अच्छा, इतनी देर दूसरी आप लिख रहे हैं कि आपके कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, आपको भी हृदय से धन्यवाद है कि आप लोग रात भर बैठकर सामने सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, पूरी रात पुरस्कार दे रहे हैं। इतने अच्छे लोग कम मिलते हैं। हम लोगों के लिए खूब तालियां बजाई हैं आपने। मेरे पास इतने हाथ नहीं है, एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लीजिए। ये बात चलिए बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां, चूंकि पीछे माँ दुर्गा विराजमान है, उधर भी, और माँ के दरबार में गाना शुरू हुआ है, तो इन्हीं के नाम से विराम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक गीत आया था कि तेरा दिल भी जाना रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे, रब करे सबको यहाँ प्यार हो जाए, और मैया की कृपा से बेड़ा पार हो, मैया की कृपा से बेड़ा पार हो जाए, मैया की कृपा से बेड़ा पार हो जाए। आज इतना शुभ दिन है, देखिए बिल्कुल मैया बगल में विराजमान है, और मंच भी इतना अच्छा बनाकर आप लोगों ने हम लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाया है। आप स्वयं नीचे बैठकर सुन रहे हैं।
एक कार्यक्रम कराने में लाखों रुपया खर्च होता है। और क्या संजय भैया, सब लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं, तब आप लोग चुनाव करते हैं कि ये कलाकार आना चाहिए। और माँ जिसको चाहती है, क्योंकि इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, और जिन्हें मैया बुलाती है वही दरबार आती है। अगर हम अपनी मर्जी से चाहें तो नहीं आ सकते, इन्होंने बुलाया है तभी आए हैं। और आप बुला रहे हैं अगले साल भी, लेकिन जब ये बुलाएंगे तभी आ पाएंगे। ये बात तो इसलिए कह रही हूँ कि मैया का सब पे उपकार हो रहा है, मैया का सब पे उपकार हो रहा है, और पूर्वा में माँ का जय जयकार हो